नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सूरज भगवान की कहानी पार्ट 3। बेटियों के पिता ने जैसे ही वहाँ से पीठ फेरी की, बड़ी बेटी के यहाँ भीखा पड़ गया। खाने को घर में कुछ नहीं रहा, सब धन छाऊ माऊ हो गया। जब बेटे को बोली कि मौसी के यहाँ जाओ, कुछ देवे तो भला हो, तब बेटा मौसी के घर गया। कहा कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं रहा, आप कुछ दोगी क्या? हाँ बेटा, बहुत दूंगी। बांस की लाठी मोतियों से भर कर दे दी। जाओ बेटा, ले जाओ, रास्ते में कहीं मत ठहरना। रास्ते में वह सकर की पाल पर नहाने धोने लगा। सूरज भगवान ग्वाले का वेश धारण कर घर आए और लाठी उठा कर ले गए। जब रोते कूदते घर आया, माँ ने पूछा, बेटा कुछ लाए क्या? बोला, धन तो बहुत दिया था, पर अपने घर पहुँचा नहीं। जब माँ बोली, माया की सब होनी है, अनहोनी का कोई नहीं। 4 दिन बाद फिर बोली, बेटा मौसी के पास जाओ, देखो कुछ देवे तो। जब फिर से मौसी के पास गया, मौसी को कहा, मौसी तुमने धन तो बहुत दिया था, परंतु हमारे घर पहुंचा नहीं। मौसी बोली, और बहुत दूंगी। आटा ओसन कर उसमें ही मोती भर कर गाठड़ी बांध कर दे दी। इस बार रास्ते में कहीं मत ठहरना। उसी सखर की पाल पर वह फिर से नहाने धोने लगा। सूरज भगवान कुत्ते का वेश धारण कर आए और गाठड़ी उठा कर ले गए। जब रोते कूदते घर आया, मौसी ने धन तो बहुत दिया था, पर अपने घर पहुंचा नहीं। जाओ मौसी को पूछ कर आओ। मौसी कहे तो मौसी के घर ही चले चले। जब मौसी के पास गए, कहा, मौसी तुम तो बहुत धन देती हो, परंतु हमारे घर पहुंचता नहीं है। तुम कहो तो हम सब तुम्हारे घर ही चले आवे। जब कहा कि भाई आ जाओ, मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। तब जाकर कहा, मौसी ने बुलाया है। पति को कहा, मेरी छोटी बहन के घर चले चलो। उसने कहा, तुम बच्चों को लेकर बहन के यहाँ चली जाओ, मैं तो 2 टके की लकड़ी बेचूंगा और चने चबा कर रह लूंगा। जब वह अपने बच्चे को लेकर छोटी बहन के यहाँ चली गई, कुएं के पास से निकली, तब चलते 12 बंद हो गए और बैल मर गए। ऐसी पापिनी दुष्टिनी कौन आई जिससे मेरा चलता 12 बंद हो गया? जब कहा कि तुम्हारे बैलों को उठाना बुराना नहीं, मेरे ऊपर सूरज भगवान का कोप हो रहा है। राजा के महल के नीचे से निकली। राजा का कवर धड़ खेल रहा था, घाघरा छूते ही मर गया। ऐसी पापिनी दुष्टिनी कौन आई जिससे मेरा खेलता कवर मर गया? तुम्हारे कवर को उठाना बुराना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने देना। मेरे ऊपर सूरज भगवान का कोप हो रहा है। माली के बाग से निकली। माली का बाग था, वह एकदम से सूख गया। जब कहा कि ऐसी पापिनी दुष्टिनी कौन आई जिससे मेरा बाग सूख गया? भाई तुम्हारे बाग को कटाना बुराना नहीं है, जैसे ही वैसे रहने देना। मेरे ऊपर सूरज भगवान का कोप हो रहा है। बहन के यहाँ पर गई, वहाँ उदास उदास रहती थी। तब बहन बोली, उदास उदास क्यों रहती हो? जब कहा, तुम्हारी सास ननद बोलती है, तुम्हारी देवरानी जेठानी बोलती है। कहा कि मैं अपनी सास नंदों से अलग हो जाऊंगी, देवरानी जेठानी से अलग हो जाऊंगी। जब कहा कि भाई तुम्हारे बेटे बहू बोलते हैं, बेटों को चाकरी भेज दूंगी, बहुओं को पियर भेज दूंगी। अब बहन उदास क्यों रहती हो? भाई तुम्हारा रसोइया 2 भात करता है। जब कहा, भाई तुम मेरा थाल ले लो, मैं तुम्हारा थाल ले लूंगी। जब कहा, बड़ी बहन होकर छोटी बहन के यहाँ जीमती हूँ, मुझे काहे का स्वाद आएगा? जब कहा, बहन साधु की कुटिया में कहानी सुनी, जब अपने को कैसे घर और वर मिले। भाई तुम्हारे घर में रोटी है, तब तुम्हें कहानी कथा याद आती है, मुझे तो रोटियों की लगी रहती है। ले बहन, कहानी क्या अच्छी नहीं लगती? चावल का आखा ले लिया, पानी का लोटा ले लिया और दोनों जनी कहानी सुनने बैठ गई। छोटी बहन ने कही, बड़ी बहन ने सुनी। पहला ओंकारा देते ही नगरी का राजा मर गया। धर्म करम होनी और लक्ष्मी चारों दरवाजे पर घूमे, तब वही कठियारा काट बेचता मिला। बोला, एक बार और बोलो। इस बार बोलेंगे और जो मिलेगा उसे ही राज तिलक हो जाएगा। वही कठियारा मिला। कहा कि तुम्हें तो भाई आज राज तिलक होगा। कहा कि राजा कभी हुए नहीं कि होंगे नहीं, तुम कौन हो? कहा, मैं धर्म। कहा, धर्म का क्या बड़ा, पास में हो तो कर दे, नहीं तो क्या कर दे। पूछा, तुम कौन हो?
कहा मैं करम। कहा करम का क्या बड़ा, किसका उगड़े किसका नहीं उगड़े। पूछा तुम कौन हो। बोली मैं लक्ष्मी। कहा लक्ष्मी का क्या बड़ा, मेरे बाप दादा के बहुत थी, पर मैं लकड़ी बेचता फिर रहा हूँ। लक्ष्मी आज तक किसी के भी घर में पीड़ा डालकर बैठी नहीं। पूछा तुम कौन हो। कहा मैं होनी। कहा होनी माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई। होनी माता को नमस्कार किया। तब होनी माता बोली तुमने मुझे बड़ा किया है, अब मैं तुम्हें बड़ा करूंगी, तुम्हें राज तिलक होगा। इतना कहकर चारों अंतर्धान हो गए। इतने में राजा के 2 भागते 4 भागे, सो उसको पकड़ लिया। कहा चलो तुम्हें राजा बनाएंगे। जब कहा भाई ऐसे कैसे चलूं, राजा कभी हुए नहीं कि होंगे नहीं। हाथी लाओ, घोड़ा लाओ, लाओ लश्कर लाओ, चवर डुलाते हुए ले चलो। ले जाकर राजगद्दी पर बैठाया। जब कहा कि मेरी छोटी साली के घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं, उनको मैना पालकी भेज दो। तब मैना पालकी भेज दी। दोनों बहनें कहानी सुनकर अर्घ देने उठी। जब बहनोई ने कहा कि आज तो साली जी के लिए मैना पालकी आ रही है, भाई आज तक बहनोई जी बोल नहीं बोले, अब बहनोई जी भी बोलने लगे हैं। अब मेरा यहाँ कैसे रहना होगा। जब अर्घ देकर दोनों बहनों ने नीचे झुककर देखे तो मैना पालकी खड़ी है। तब कहा छोटी बहन के घर बड़ी बहन रही, कैसे बदला उतरेगा। तब कहा कि बहन को दुगुना चौगुना धन देकर उजली होकर चली जाओ। जब बड़ी बहन ने छोटी बहन को दूना चौगुना धन देकर उजली होकर चली गई। बोलो सूरज भगवान की जय।